स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। 69,000 में लगातार छात्र केवल इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती को संपूर्ण तरीके से संपादित करने और काउंसलिंग और नियुक्ति का। उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों 69,000 में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फिलहाल दोस्तों कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, उसका कार्य पूरी तरह से पूर्ण दोस्तों। वहीं सबसे बड़ी बात दोस्तों 69,000 में सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर आने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण एमआरसी, उस पर काउंटर पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर एक्टिव छात्रों के माध्यम से। वहीं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से जो वापस किए जा रहे हैं उसको लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों छात्रों का बैंक ड्राफ्ट को लेकर है कि आखिर इसकी स्थिति क्या करें हम इस बैंक ड्राफ्ट का, जिनको मिल चुके हैं क्या इसको वापस करें, या फिर दोस्तों जो करोड़ों रुपए बैंक ड्राफ्ट में 69,000 छात्रों के गए हैं इनको लेकर स्थिति क्या बनने वाली है, इसको लेकर भी अपडेट कवर करने वाले हैं। वहीं 69,000 में नियुक्ति काउंसलिंग दोस्तों बाद में एनसीबीसी आयोग पहले संतुष्ट। वहीं 22,000 पद ऐड होने से कितने सारे डायमेंशन दोस्तों निकलेंगे, मेरिट प्रभावी किस प्रकार से होने वाली है, संपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण वाला मुद्दा पूरे देश में 69,000 शिक्षक भर्ती का उठ चुका है, जिसमें एमआरसी को लेकर छात्रों का आरोप है। आपको पता है ये संपूर्ण मुद्दा गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुका था। वहीं उसी परिप्रेक्ष्य में इसको लेकर फिर एनसीबीसी आयोग को जब दोस्तों दिखा कि हाँ छात्रों की अवहेलना हो रही है, 15,000 छात्रों का हित अगर इससे प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में वहाँ एनसीबीसी आयोग के माध्यम से आकर सामने दोस्तों इस भर्ती पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या एनसीबीसी आयोग के पास इस प्रकार का अधिकार है कि वो अनियमित समय तक के लिए इस भर्ती पर पूरी तरह से स्टे लगाएगा, या फिर दोस्तों काउंटर से सरकार के संतुष्ट नहीं है तो काउंटर आखिर कब तक। तो इसी परिप्रेक्ष्य में छात्र जो हैं लगातार काउंटर की मांग कर रहे हैं, जिसमें चयनित छात्र भी शामिल हैं। चयनित छात्र भी चाहते हैं कि सरकार इसमें काउंटर दे, क्योंकि चयनितों का मानना भी यही है कि सरकार अगर इसमें काउंटर नहीं देगी तो इस भर्ती पर क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनी रहेगी, और अगर सरकार काउंटर दे देगी, जब सरकार ने संपूर्ण तरीके से सही तरीके से इसको वैलिड दिया है, तो ऐसे में सरकार को संशय की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ये पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को भी, और यहाँ 69,000 में सेव रिजर्वेशन की इन्होंने बात कही है, लेकिन यहाँ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की भी यहाँ छात्र मांग कर रहे हैं। जो स्वर्ण रिजर्वेशन है उसकी भी मांग लगातार जारी है। देख सकते हैं आप 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो फिलहाल दोस्तों ट्विटर पर ये पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। देखना होगा सरकार आखिर कब तक इस पर पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट देती है। 3 भर्तियों में वर्गवार कैटेगरी कहाँ किसका सिलेक्शन किस प्रकार से किस सीट पर कैसे हुआ है, कितने गुणांक पर हुआ है, किस कैटेगरी का हुआ है, सारा डाटा अवेलेबल कराना होगा, तभी दोस्तों कहीं ना कहीं आयोग संतुष्ट हो पाएगा। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स लगातार वापस हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी कमेंट करके जौनपुर का पूछ रहे थे, जबकि दोस्तों और बाराबंकी का पूछ रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जौनपुर के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। कमेंट करके आप सभी ने पूछा था, अगर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट। वहीं अगर बात करें दोस्तों बैंक ड्राफ्ट की, तो बैंक ड्राफ्ट को लेकर सारे छात्रों की स्थिति अभी यहाँ संशय की बनी हुई है कि आखिर इस बैंक ड्राफ्ट की जो वैलिडिटी है वो समाप्त होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये 1 महीने तक का उनका वैलिड है, तो ऐसे में क्या उसको वापस किया जाए या फिर अपने पास रखा जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर दोस्तों बैंक ड्राफ्ट की वैलिडिटी आपकी समाप्त हो रही है, आपकी विशेष आपका बैंक ड्राफ्ट है, अगर उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है तो उसको वापस कर दीजिए। आप बाद में भी बनवा सकते हैं, कोई किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग दूसरी होगी, दूसरी वैलिड रहेगी और दूसरी काउंसलिंग ही प्रभावी होगी। तो ऐसे में दूसरी में नया आप, क्योंकि अगर ये एक्सपायर भी हो जाएगा तब भी आपको दोबारा ही बनवाना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि अगर आपका वापस जा रहा है दोस्तों कुछ पैसे काट कर, उसको दोस्तों आप वापस कर सकते हैं बैंक के अंतर्गत ही, और बैंक ड्राफ्ट पूरी तरह से आपका वापस हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोबारा आपको फिर भी बनवाना ही पड़ेगा। तो इसकी स्थिति आप समझ चुके होंगे, क्योंकि लगभग 3 करोड़ के आसपास ये जो रकम है जो 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों की है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि सभी छात्रों ने जितने भी चयनित थे उन सब ने बनवा लिया था अपना दोस्तों ये बैंक ड्राफ्ट। तो ऐसे में इसको आप वापस कर सकते हैं। जिन्होंने काउंसलिंग करा ली है वो भी, जिन्होंने नहीं कराई है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि उन्होंने पहले ही बनवा लिया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर की। तो आपको बताते चलें दिल्ली से संपूर्ण तरीके से ऑफिशियली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कि 69,000 में
जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका कार्य जो है जो प्रगति पर था उसको पूरी तरह से पूर्ण किया गया है। अब किस दिन कभी भी किसी भी समय दोस्तों आप सभी के सामने कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल सकता है, कल परसों तरसों, ठीक है, 4 दिन 5 दिन या फिर 1 वीक के अंतर्गत आप सभी को कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है भर्ती का निस्तारण जल्दी करना चाहती है गवर्नमेंट। तो ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है इस भर्ती में प्रभावी रखने वाला है कि आखिर किस प्रकार से निर्णय होगा और क्या स्थिति बनने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों 37,339 पदों को लेकर 51,112 पद जो खाली हैं उनकी स्थिति, वहीं 60-65 वर्सेस 40-45, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर दोस्तों कहीं ना कहीं छात्रों की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि बीएड को पूरी तरह से सेव किया गया था। कोर्ट ने जो जज महोदय थे उन्होंने अपनी बातों में, वहीं भारांक पर भी पूरी तरह से दोस्तों स्थिति सामान्य कर दी गई थी। अब बात करते हैं 22,000 पदों को लेकर आप सभी के क्वेश्चन बने होते हैं। तो देखिए अगर 22,000 पद इसमें जुड़ते हैं तो कोर्ट ऑर्डर में स्थिति ये ध्यान रखिएगा 2 स्थिति बन सकती है, जिसमें सबसे पहली बात है कि 22,000 पद ऐड होने पर दूसरी जो कम गुणांक वाले छात्र हैं उनको इसमें 69,000 में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा सकता है। एक स्थिति तो ये बन सकती है अगर 22,000 पद ऐड होते हैं। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि 22,000 पदों को ऐड करके शिक्षक मित्रों को इनमें मौका दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षक मित्रों को मौका देने का मतलब यही है कि फिर 37,339 पदों, क्योंकि टेट उन्होंने पास किया है तो टेट वाली स्थिति उन्होंने बताया था कि जिन्होंने टेस्ट पास किया है उनको सहायक अध्यापक बनाया जाए, ऐसा दोस्तों कोर्ट के अंदर मांग की गई थी। तो ऐसे में 22,000 पद ऐड होने से क्या शिक्षक मित्रों को बेनिफिट मिलेगा या फिर सरकार जो कोर्ट है वो दूसरी मेरिट पूरी तरह से प्रभावी करके दोस्तों 69,000 से अलग, या फिर दोस्तों इसमें तीसरी स्थिति 22,000 से अलग 51,112 जो पद हैं उन पर नई भर्ती निकालने की स्थिति भी सामने निकल कर आ सकती है। तो देखना होगा स्पष्ट कि आखिर क्या होता है कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत, ये पद जुड़ते हैं भी है या नहीं, या फिर 37,339 पद जुड़ते हैं या फिर 51,112 पदों पर नई शिक्षा भर्ती का ऐलान कर दिया जाता है और उसके अंदर कब तक दोस्तों शिक्षा मित्रों को वैलिडिटी दी जाती है ये भी देखना होगा कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारे के सारे डायमेंशन सामने निकल कर आएंगे, देखना होगा स्पष्ट। वहीं 69,000 में अगर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों सरकार को भी NCBC आयोग को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा, तभी दोस्तों कहीं ना कहीं 69,000 में सभी छात्र जो चयनित छात्र हैं उनको राहत देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों तभी 69,000 में नियुक्ति और काउंसलिंग पूरी तरह से प्रभावी देखने को आपको मिलेगी। लेकिन बात यही है कि सरकार किस प्रकार से डाटा अवेलेबल कराती है नहीं, क्योंकि ये सप्ताह भी निर्णायक होने वाला है। सरकार अन्य कामों में भी बिजी है। अभी आप देखेंगे कि इसी सप्ताह दोस्तों 6 अगस्त को उत्तर कुंजी वाला मामला लगा है, जिसमें सरकार को काउंटर भी देना होगा, सारी बातें सारी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, तभी 69,000 शिक्षक भर्ती में कॉमन अंक वाले छात्र भी लगातार इसको लेकर प्रयासरत हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है दोस्तों। वहीं NOC वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें लगभग 8 से 10,000 अभ्यर्थी का हित जुड़ा है। 69,000 कम गुणांक वालों का जो मांग कर रहे हैं कि कम गुणांक जो है सिलेक्शन होना चाहिए, दूसरी मेरिट पूरी तरह से इसमें प्रभावी होनी चाहिए। तो एक ये बड़ा मुद्दा है दोस्तों। तीसरा बड़ा मुद्दा जो है इसमें CBI जांच का है, जिसमें पहले ही एक याचिका खारिज की जा चुकी है, लेकिन कोर्ट ने उसमें भी निर्देश दिया था कि आप अच्छे से अच्छी दलील रखकर दोबारा से इसको फाइल कर सकते हैं। यानी CBI जांच वाली स्थिति पे दोस्तों अभी क्लियर नहीं हुई है, देखना होगा। हालांकि CBI जांच और इसमें याचिका में एक भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर भी याचिका है। हालांकि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन CBI जांच दोस्तों चयनित छात्र भी इसको लेकर मांग कर रहे थे, जिससे फर्जीवाड़े छात्र पूरी तरह से बेनकाब हो सकें और 69,000 में या फिर आने वाली प्रदेश के अंदर जितनी भी भर्तियाँ हैं उनमें स्थिति सामान्य होती हुई नज़र आए। तो देखना होगा, सारी बातें आप सभी के साथ साझा की जाएगी। कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। जय हिंद।